हेलो एवरीवन। अभी जो लास्ट वीडियोस हम मैथ्स के देख रहे हैं वो है परसेंटेज के। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी तक जो भी वीडियोस बने हैं, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, तो वो अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है परसेंटेज की चल रहा है, प्रतिशत। उसके हमने कुछ क्वेश्चन के टाइप्स देख लिए। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि प्रतिशत क्या होता है। तो अभी हम जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं वो क्वेश्चन के टाइप्स के देख रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स जो पढ़ने का सबसे सही तरीका है वो ये है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक का, और उसके क्वेश्चन के टाइप्स क्या है। ठीक है, टाइप तो ऐसा है कि कुछ भी कभी भी बन सकता है, लेकिन जो टाइप एग्जिस्ट करते हैं, जो आते हैं रेगुलर, जिनकी हमको प्रैक्टिस करना है, या फिर जिन क्वेश्चन से कोई नया क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम वैसे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि बॉयज़ और जो गर्ल्स है उनका रेशो दे दिया उसने। ठीक है, 3:2। तो हम इसको मान सकते हैं कि बॉयज़ 3x हैं और लड़कियां हैं जो 2x हैं। ठीक है, ये जो अभी न्यू टाइप के, मतलब जो नए स्टूडेंट होंगे या जिनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम x लेके कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा जाएगी, तो x मानने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 मानो, आप यहाँ पे 2 मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। उसने क्या बोला, 20% छात्र, लड़के जो हैं 20% वो वयस्क हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और, ये समझने के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, वयस्क नहीं। ठीक है, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। तो कितने परसेंट वयस्क हैं, 20%, और गर्ल्स कितनी परसेंट वयस्क हैं, 25। तो वयस्क नहीं है, कितने बचेंगे, 20% तो हो गए वयस्क में, तो 80 बचा नहीं है जो, और गर्ल्स 75। अब 20% और 80% किस का बात कर रहे हैं हम, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है। वयस्क नहीं मतलब 80% छात्र किस, कौन, बॉयज़। 80% बॉयज़ मीन्स 3x का 80%। ठीक है, प्लस लड़कियों की बात करेंगे हम तो 75% लड़कियों का, मतलब 2x का, तो 2x का 75%। ठीक है, किस में से निकालना है, प्रतिशत निकालना है छात्रों का। तो छात्र कितने हैं टोटल हमारे पास, 3x बॉयज़ हैं, 2x गर्ल्स हैं, तो हमारे पास हो गया 5x छात्र हो गए। ये परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे 100, और 100 से ये 100 नीचे जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। x कॉमन लूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 80 × 3 240, प्लस 75 दूनी 150, अपॉन ये 100 आया इंटू 5। ठीक है, x तो कैंसिल हो गया, इंटू 100, 100 से 100 गया, तो यह कितना आ गया आपका, 240 और 150 कितना हो गया, 390/5, तो 5×7 = 35, बचा 4, 40, 5×8 = 40। तो 78% जो है छात्र हमारे पास टोटल, वो वयस्क नहीं है। क्लियर, इसमें देखने में लग रहा है कि हमको टाइम लगा है करने में, लेकिन जब स्पीड आ जाएगी तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे 3 × 80/100 प्लस 2 × 75/100 और अपॉन में 5 करके इंटू 100 करते आप, तो आपका इजीली आ जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर आपका बेस्ड है कि स्पीड क्या होती है क्या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स 4:1, तो हम इसको मान सकते हैं 4x और ये x। ठीक है, 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, अब क्या बोला इसने, 75% छात्रों को मिलती है क्या,
छात्रवृत्ति, ठीक है, और 70% लड़कियों को मिलती है छात्रवृत्ति। तो कितने परसेंट को नहीं मिलती है लड़कों में? नहीं मिलती, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। तो बॉयज़ को कितने को नहीं मिलती? 25% को नहीं मिलती, क्योंकि 75 को मिल रही है, और लड़कियों में 70 को मिल रही है, तो 30 को नहीं मिलती। क्लियर? तो आपको क्या बताना है? परसेंटेज बताना है आपको कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब 25% बॉयज़ को नहीं मिलती, तो बॉयज़ कितने हैं? 4x हैं, तो 4x में से 25 को नहीं मिलती, ये लिख दिया हमने। गर्ल्स कितनी है? x, तो x में से 30 को नहीं मिलती, ठीक है। और कितने का कितने से निकालना है हमको प्रतिशत? टोटल छात्रों का निकालना है। 4 और 1 5x इंटू 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 चुके 100x प्लस 30x अपॉन 100 इंटू 5x इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। 100 और 30 130 x अपॉन 5x, x भी कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 छक्का 30, तो 26% जो है छात्र हमारे टोटल, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। जो रेशो वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका यही है। क्लियर? कई क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमाएगा तो छात्र जो है उनकी संख्या दे देगा, तो आपको लड़के और लड़कियां अलग अलग निकालने को बोल देगा, ठीक है। तो आपके पास रेशो है, उससे आप इजीली निकाल लेंगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का था, रेशो में दिया था लड़के लड़कियों की संख्या, वयस्क बता दिया था और वयस्क नहीं है पूछा था, ठीक है, तो हमने वो निकाल लिया। दूसरे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको रेशो दिया था बॉयज़ गर्ल्स का, और उसमें से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप कितनों को मिलती है परसेंट दे दिया था, और पूछा था कि कितनों को नहीं मिलती। क्लियर? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का, ठीक है, 33% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। हम मान लेते कि यहाँ पे कुल अंक कितने हैं? x हैं। क्लियर? तो पासिंग मार्क कितने हो गए हमारे पास? पासिंग मार्क कितने हो गए? 33x अपॉन 100, ठीक है। 33% कितने का? जो कुल अंक है उसका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो? उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, ठीक है। उसको कितने मिले? कितने मिले? तो उसको मिले टोटल का 25%, तो 25% कितने का? x का, ये उसको मिले, ठीक है। तो क्या हुआ? तो वह 40 अंक से असफल हो गया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इतने मिलना था और इतने उसको मिले हैं, और 40 अंक से वो फेल हो गया। अगर इसमें 40 और हम ऐड करते प्लस 40, तो वो किसके बराबर होता? पासिंग मार्क्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पासिंग मार्क्स है वो किसके बराबर है? इसको जो नंबर मिले हैं इसमें अगर 40 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, मीन्स पासिंग मार्क उसके हो जाते। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे हम, पक्षांतर करेंगे तो 33, देखिए एलसीएम 100 सेम है, तो 33 में से 25 गए, 8x अपॉन 100 इक्वल्स टू 4, अच्छा 40 है, ठीक है। 40 8 से काटेंगे, 8 अपना 40, और x बराबर कितना हो गया? 500। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 500 कुल अंक, कुल अंक। क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक छात्र है, उसको कुल अंक हमने मान लिए x है, जितने का पेपर हो रहा है, ठीक है। उसमें से उसको पास होने के लिए कितने चाहिए? 33 चाहिए, तो हमने 33x अपॉन 100 हो गया, पासिंग मार्क हो गए। उसको कितने मिले? टोटल अंक का 25% मिला, ठीक है। तो हमको टोटल अंक निकालना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं
दूसरे तरीके से आपको बताना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए 33% चाहिए हमको पास होने के लिए, ठीक है, और उसको मिले कितने 25, मतलब 8% का यहाँ पे झोल हो गया। तो 8% का झोल हुआ है और जो किसके बराबर है 40 अंक के बराबर, कि उसको 8% और ज़्यादा मिलते, मतलब 40 अंक और मिलते तो वो पास हो जाता। तो 8% की वैल्यू है 40, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया। 8% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 100% मतलब 100 नंबर की वैल्यू होगी हमारे पास 500। ये देखिए आंसर आपका सेम आया, ठीक है। तरीका आपको ढूंढना है कि आप कितनी जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन। हमने अभी यहाँ इतना करा, यहाँ पे इतने से में हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो है आपकी, प्रैक्टिस के हिसाब से और सॉल्व आप कर लेंगे। इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, मुश्किल से 15 सेकंड लगेगा, 15 से 20 सेकंड। स्पीड जैसे जैसे आती जाएगी सॉल्यूशन आपका वैसे वैसे स्पीड से होता जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? इसका मतलब क्या है, एक आदमी जो है उसको मिले कितने 20% अंक मिले और वो 30 अंक से फेल हो गया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कुल अंक कितने हैं, कुल अंक है हमारे पास x, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले वाले प्रतियोगी को मिले कितने 20% मिले, x का 20% मिले और वह 30 अंक से फेल हो गया, ठीक है, पहला इतने मिले, ठीक है, और फेल कितने से हुआ 30 अंक से फेल हुआ। अगर और 30 अंक उसको मिलते तो ये हमारे पास क्या हो जाता पासिंग मार्क, ठीक है, पास हो जाता वो, 30 अंक और मिलते तो। अब दूसरा वाले की बात करें हम, उसको 32% अंक मिले हैं, एक्स का 32% अंक मिले हैं उसको और 42 अंक अधिक प्राप्त हुए किससे उत्तीर्ण अंक से, ठीक है। अगर हम इसके नंबर में से 40 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, उत्तीर्ण अंक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले वाले को मिले हैं हमने निकाला है और दूसरे वाले को, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि उत्तीर्णांक दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो x इंटू 20/100 प्लस 30 बराबर x इंटू 32/100 माइनस 40, ठीक है। 20x वाला इधर जाएगा, 40 इधर आएगा, तो 40 और 30 70 और एलसीएम 100 है तो 32 में से 20 गए 12, x/100 इक्वल्स टू 40 और 30, अच्छा सॉरी यहाँ 42 है ना, कन्फ्यूज़न सॉरी। तो 42 और 32 कितना हो गया 72, ठीक है। 12 से काटेंगे तो 12 6 72, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 600, क्लियर है। और उसने क्या बोला था कि हमको बताना है उत्तीर्ण अंक, मतलब पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास उत्तीर्ण अंक का हमको दिया है, हम यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं या फिर यहाँ जहाँ आपको रखना है, जहाँ अच्छे से सॉल्व हो। हम पहले वाले में रखेंगे तो 600 इंटू 20/100 प्लस 30, ये उत्तीर्ण अंक निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 इंटू 20 मीन्स 120 प्लस 30 मतलब 150 नंबर, ये क्या हो गया हमारे पास पासिंग, क्लियर, मार्क्स मतलब उत्तीर्ण अंक, क्लियर। आई होप कि आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन हुए सब अच्छे से समझ आए हों, पुराने वीडियोस भी अच्छे से समझ आए हों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं, जो पुराने हैं वो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल से, जिनको इससे हेल्प मिल सकती है, जो पढ़ना है, जिनको पेपर हैं जिनके अभी। ओके, थैंक यू।